क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ाए थे ना, उसका डाउट एंड डिस्कशन। ठीक, पहले तो सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं उसका, फिर उसका डिस्कशन क्लास एक लूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास डिस्कशन क्लास होगा डोमेन रेंज के फंक्शन, डोमेन रेंज का होमवर्क एंड क्लासिफिकेशन ऑफ होमवर्क का डिस्कशन क्लास या नेक्स्ट क्लास हो। ठीक, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो टॉपिक डालना कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। दो फंक्शन के यूज से दो फंक्शन, तीन फंक्शन, चार फंक्शन को एक दूसरे में कंपोजिशन बना के कितने टाइप का फंक्शंस पॉसिबल है, उसी को बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। जैसे एक पहले इनपुट x है, ठीक, इनपुट x को ऑपरेटर f से पास करवाएं। इनपुट x को ऑपरेटर मान लिया, एज ए मशीन इसको ट्रीट कर, इनपुट x को ऑपरेटर f से पास करवाएं, क्या मिल जाएगा, f ऑफ x को क्या मिल जाएगा, f ऑफ x मिल जाएगा ना। फिर f ऑफ x को ऑपरेटर g से पास करवाएं तो g के अंदर g ऑफ f ऑफ x मिल जाएगा ना, g ऑफ f ऑफ x। सो x इनपुट है, सी मशीन f के अंदर डाले, आउटपुट मिलेगा f ऑफ x। क्लियर है, f ऑफ x को ऐसे इनपुट ट्रीट करके g के अंदर इनपुट डाले, आउटपुट क्या मिलेगा, g ऑफ f ऑफ x। सिमिलरली अगर x को पहले g से पास करवाए होते, x को पहले g से पास करवाए होते तो मिलता g ऑफ x। g ऑफ x को फिर से f से पास करवाए होते तो मिलता f ऑफ g ऑफ x। तो दो फंक्शन का लेट f(x) एंड g(x) दो फंक्शन है, इस दो फंक्शन का दो कंपोजिशन पॉसिबल है, f ऑफ g ऑफ x एंड g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x एंड g ऑफ f ऑफ x। क्लियर है, क्लियर है। इसको गॉफ x, इसको शॉर्ट फॉर्म में g ऑफ f, गॉफ बोला जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में फॉर्म f ऑफ g, गॉफ ऑफ x, फॉग ऑफ x। तो जनरली इसी फॉर्म में लिखना है, गॉफ ऑफ x मींस g ऑफ f ऑफ x, फॉग ऑफ x मींस f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, तो फंक्शन बनता कैसे, क्लियर है। इनपुट पहले पास करेगा f से, आउटपुट देगा f ऑफ x, f ऑफ x को पास करवाएंगे g से, आउटपुट मिल जाएगा g ऑफ f ऑफ x। सिमिलरली इफ x को पास कराए g से, देन मिला g ऑफ x, g ऑफ x को पास करवाए f से, मिला f ऑफ g ऑफ x। क्लियर है, तो कैसे बनता क्लियर है ना। कब डिफाइन है, कब बनेगा, कब नहीं बनेगा, वो गौर करते हैं। ठीक, कब बनेगा, कब नहीं बनेगा। कब बनेगा, कब नहीं बनेगा। चलो, जी सेट कैपिटल A, सेट कैपिटल B, और ये फंक्शन या ऑपरेटर एज्यूम कर लो G। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम लोग पहले बना रहे हैं f ऑफ g ऑफ x बना रहे हैं। ठीक, तो पहले g ऑफ x बनेगा ना, f ऑफ g ऑफ x बनाओगे तो पहले g ऑफ x बनाना पड़ेगा। ठीक, तो पहले g ऑफ x बनाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग f ऑफ g ऑफ x बना लेंगे। ठीक है, पहले गौर से देखते हैं चीज। a टू b, सेट A में एलिमेंट्स है a b c d e, 1 2 3 4 5 6 7, a to 3, b to 1, c to 2, d to 5, e to 6, ऐसा कुछ है। ठीक है, फिर एक फंक्शन है f, फिर एक फंक्शन है f, फंक्शन है f फ्रॉम c to d, c का एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9 11 13, और आउटपुट a b या
P Q R S T U V W 1 2 1 to P 3 का Q 5 का R 7 का S 9 का T 11 का V ऐसा कुछ है। अभी दोनों फंक्शन सेपरेट है, किसी को किससे मतलब नहीं है। अभी दोनों फंक्शन सेपरेट है, एक फंक्शन gx है, एक फंक्शन fx है। वो इसका इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, कोडोमेन है, रेंज है, डोमेन है, रेंज है, कोडोमेन है, सब कुछ अभी सेपरेट है, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे थे। ठीक, अब f of g of x फंक्शन f of g of x किस किस के लिए वैलिड है, कौन कौन से एलिमेंट्स के लिए वैलिड है, सुनना यहाँ पे। अच्छा, पहले g of x बनना चाहिए ना, g of x बनना चाहिए पहले। वो g of x f के इनपुट में जा रहा है ना, वो g of x f के इनपुट में जा रहा है, पक्का f के इनपुट में। g बनने के बाद f के इनपुट में जा रहा है, मींस गारंटी f वही एलिमेंट वैलिड होगा जो f के इनपुट को सेटिस्फाई करे, जो f के इनपुट के डोमेन को सेटिस्फाई करे। क्लियर है? वही एलिमेंट वैलिड होगा ना जिसको f एक्सेप्ट कर ले। g का वो वैल्यू जो f एक्सेप्ट, जिसको f एक्सेप्ट करे ही ना, वो तो वैलिड नहीं होगा ना। जिसको f के इनपुट में डाल ही नहीं सकते, वो तो वैलिड नहीं होगा ना। क्लियर है चीज? ध्यान रखना, g का वही आउटपुट काम करेगा जो f के इनपुट को सेटिस्फाई कर रहा हो, मींस f के डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा हो, मींस f के डोमेन के अंदर होना चाहिए। तो g का वही आउटपुट काम करेगा जो f के डोमेन में होना चाहिए। g का वही आउटपुट काम करेगा जो f के डोमेन में होना चाहिए। ठीक, तो बस 3 एलिमेंट, इसका आउटपुट g का रेंज था 1 2 3, किसी का नहीं है। ऐसा करो, g का आउटपुट था 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6, ठीक है। बट सिर्फ 1 3 5 इसके अंदर है, तो ये कॉम्पोजिशन का सिर्फ और सिर्फ 3 ही एलिमेंट के लिए मिलेगा, 1 3 5। 1 का मतलब b b b, तो f of g of x के डोमेन सेट में, f of g of x के डोमेन सेट में a आएगा क्या? नहीं, a नहीं आएगा क्योंकि 4 उसके अंदर नहीं है। तो चीजें क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं हम? सुना, फिर से बोल रहे हैं, ये फंक्शन कब वैलिड है? जब g का आउटपुट f के इनपुट को सेटिस्फाई करे, g का आउटपुट f के इनपुट को सेटिस्फाई करे, तो g का वही आउटपुट लेंगे जो f का इनपुट आ रहा हो। ठीक, तो 4 g का आउटपुट तो है बट f का इनपुट है क्या? नहीं, 4 वैलिड नहीं होगा। 6 g का आउटपुट है बट f का इनपुट है क्या? g का आउटपुट 6 है बट f का इनपुट है क्या? नहीं, तो वो भी वैलिड नहीं होगा। 5 g का आउटपुट भी है, f का इनपुट भी है, इसके लिए फॉग वैलिड होगा, इसके लिए फॉग वैलिड होगा। तो a के लिए फॉग वैलिड होगा क्या? नहीं, a का 4 उसमें है ही नहीं होगा। b का 1, हाँ वो वैलिड होगा, b वैलिड होगा। ये ना फॉग का डोमेन सेट लिख रहे हैं, फॉग का डोमेन सेट। ठीक, b होगा c का 3 में रहा उधर, c भी चलेगा। d का 5, d भी चलेगा, e नहीं चलेगा। तो डोमेन सेट में सिर्फ 3 एलिमेंट होगा, b c d। रेंज सेट में b का, सुनना, b का 1 p, तो फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा? p। ठीक है, c का 3 r मिलेगा। d का 5 q, तो d का q, c का r, d का p। ठीक है, तो for f of g of x to be defined, इसको डिफाइन होने के लिए, to be defined, range of g must be subset of domain of f। range of g subset of
domain of f, range of G is subset of domain of f, तो सबसे अच्छे कहां से समझ पाते हैं? इस चीज से जो G का रेंज मिलेगा, जो G का वैल्यू मिलेगा वो f के अंदर जाने वाला, मतलब f की डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा आउटपुट। वही बात लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है, बढ़िया। आगे चीज पता है मैक्सिमम टाइम क्या करता है? मैक्सिमम टाइम ऐसे लेता है G फ्रॉम A टू B, ठीक, G को A टू B लिया, F को लेगा फ्रॉम B टू C। अगर ऐसा है तो सेम हो गया ना, ये दोनों तो एग्जैक्टली मैच कर गया ना, तो सारे एलिमेंट के लिए वैलिड हो जाएगा। तो फंक्शन वैलिड है f ऑफ g ऑफ x फ्रॉम a टू c, सारा एलिमेंट के लिए मिलेगा ना, सारे a के एलिमेंट्स के लिए मिलेगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उस केस में फंक्शन हर एलिमेंट के लिए वैलिड है। डेफिनेशन वहां पे चेक करने का कोई जरूरत नहीं कि डिफाइंड है या नहीं है। इस दोनों को सेम कर दिया, तो जितना आउटपुट मिलेगा वो सारा इसमें होगा ही, मतलब इसका जितना मिला वो उसमें है, मतलब इसका सारे के लिए वैलिड है ना, नहीं, इसके सारे के लिए आउटपुट उसमें मिलेगा। तो सीधा A2 लास्ट हो गया, A टू B, B टू C, ये दोनों सेम है, तो फाइनली A टू C मिल जाएगा, ठीक है। गॉस का बात करते हैं, अब तक हम f ऑफ g ऑफ x का फॉर्म का बात कर रहे थे, अभी तक फॉर्म का बात कर रहे थे। अब गॉस के डेफिनेशन को देखते हैं कि गॉस का डिफाइन होगा। गॉस g ऑफ f ऑफ x, पहले f ऑफ x को बनना चाहिए, f ऑफ x बनने के बाद g के अंदर जाएगा। तो फॉर g ऑफ या गॉस of x to be defined, गॉस को डिफाइन होने के लिए रेंज ऑफ f का रेंज, f का आउटपुट g का इनपुट, रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, मींस रेंज ऑफ f of x is subset of domain of g of x, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g of x, ठीक है। अच्छा, जनरली क्या होता है, पहले इसमें f बनेगा ना, तो f फ्रॉम a टू b लिख देगा, ठीक, और g फ्रॉम b टू c लिख देगा, ये दोनों सेम है। तो फाइनली मिलेगा क्या, g ऑफ f ऑफ x फ्रॉम a टू c, डायरेक्टली इसके से पूरा डिफाइंड डेफिनेशन चेक करना ही नहीं है। जब ये और ये सेम हो तो सबसेट तो है ही ना, तो हमेशा डिफाइन होगा। उस केस में गॉस डिफाइंड है या नहीं है, इस बात का चेक करना ही नहीं है, ठीक, क्लियर है। जो बहुत सिंपल सा बात है ना, f पहले मिलेगा ना, तो f का आउटपुट f ऑफ x, ये इनपुट होता है और ये पूरा आउटपुट होता है ना, f का आउटपुट g के अंदर जा रहा है, f का आउटपुट g का इनपुट सेम होना चाहिए, तो मैच करना चाहिए सब, तो उसी एलिमेंट्स के लिए वैलिड होगा जो एलिमेंट्स f का आउटपुट और g का इनपुट दोनों हो, ठीक। क्वेश्चंस देखते हैं इसमें।
एक क्वेश्चन कर दो। क्वेश्चन है लेट f from closed interval 2, 3, 4, 5 to closed interval ऐसे curly bracket 2, 3, 4, 5 to curly bracket 3, 4, 5, 9 3, 4, 5, 9 डोमेन दे दिया, कोडोमेन दे दिया एंड g को डिफाइन कर रहा है g from 3, 4, 5, 9 to 7, 11, 15 7, 11, 15 देखिए दोनों मैच लगा दिया ना, मतलब अब डिफाइन होगा या नहीं होगा इसको चेक ही नहीं करना है। जब ये दोनों मैच कर गया तो हमेशा डिफाइन होगा। क्या हमेशा डिफाइन होगा? इसका रेंज इसका डोमेन, मतलब इसका आउटपुट इसका इनपुट, ये पहले बनेगा ये बाद में बनेगा, मींस g ऑफ f ऑफ x मींस g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, और क्या कह दिया है? f(x) दे दिया, g(x) दे दिया, f of 2 given है 3, f of 2 given है 3, f of 3 given है 4, f of 4 equals to f of 5 equals to 5 and g of 3 equals to g of 4 equals to 7, g of 3 equals to g of 4 equals to 7। ठीक, g of 5 equals to g of 9 equals to 11, find g of f of x, find of g of f of x। सुनना ध्यान से, find g of f of x। क्वेश्चन लिख लेते थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। g of f of x फंक्शन f(x) भी दिया हुआ है, फंक्शन g(x) भी दिया हुआ है, बहुत सारा वैल्यू दिया हुआ है, 2 पे वैल्यू दिया है, 3 पे वैल्यू दिया है, 4, 5 पे वैल्यू दिया हुआ है, 2 पे भी दिया, 3 पे भी दिया, 4 पे भी दिया, 5 पे भी दिया। g का देखना 3 पे भी दे दिया, 4 पे भी दे दिया, 5 पे भी दे दिया, 9 पे भी दे दिया। तो सारा फंक्शन ढंग से लिखा हुआ है, सारा फंक्शन ढंग से लिखा हुआ है। इसको बस वेन डायग्राम में कन्वर्ट कर लें, वेन डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, थोड़ा देखने में बेटर होगा। तो पहले कौन सा फंक्शन बनेगा? f(x), पहले कौन सा फंक्शन बनेगा? f(x). f का वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, f का वेन डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। f का इनपुट 2, 3, 4, 5, f का आउटपुट 3, 4, 5, 9। 2 पे क्या मिला? 3 पे मिला 4 एंड 5 दोनों पे मिला 5, 9 किसी का नहीं है। ठीक है, फंक्शन g इसका सेट ए भी एज्यूम कर, सी भी एज्यूम कर लो, सॉरी bc सेम है ना। 3, 4, 5, 9 3, 4, 5, 9 3 पे मिला 7, अच्छा आउटपुट में 7, 11, 15, 3 पे 7, 4 पे भी 7, 5 और 9 दोनों पे 11, 5 पे भी 11, 9 पे भी 11। ये फंक्शन दोनों ड्रॉ कर लिए। ठीक, ये दोनों फंक्शन ड्रॉ कर लिए। अब मेरा इस डेटा का कोई काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है, सब कुछ लिख चुके हैं नीचे। अब बनाना हम लोग को g ऑफ f ऑफ x का क्या फॉर्म करना है? g ऑफ f ऑफ x फॉर्म करना है। ठीक, g ऑफ f ऑफ x फॉर्म करना है। सो टू g ऑफ f ऑफ x के डोमेन सेट और उसको रेंज सेट बोल, ठीक, रेंज, डोमेन और रेंज, क्योंकि कोडोमेन हम लोग खुद से डिफाइन नहीं, कोडोमेन गिवन रहेगा तो ठीक है, नहीं गिवन रहेगा तो खुद से डिफाइन नहीं कर सकते, पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग। डोमेन 2 का 3 इसमें है चलेगा, 2 इसमें चलेगा, 2 चलेगा। 3 का 4 इसमें है चलेगा, 3 भी चलेगा। 4 का 5 इसमें है चलेगा, 4 भी चलेगा। 5 का
5 का 5 5 इसमें है, 5 भी चलेगा, ये सारा एलिमेंट चलेगा। 2 का आउटपुट देख 3 का 7, तो 2 से 7 मैच होगा। 3 से 4 का 7, तो 3 से भी 7 मैच होगा। 4 का 5 से 11, 4 से 11 मैच होगा। 5 का 5 से 11, तो 5 का 11 मैच होगा। ये हो गया तुम्हारा गॉस फंक्शन। ये ऐसे लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x, कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे g ऑफ f ऑफ x, 2 का आएगा 7, 3 का आएगा 7, 4 का आएगा 11 एंड 5 का भी होगा 11। ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, वो कहां से समझ में आया? देखना 2 का 3, ये तो क्या है पता नहीं बीच का, फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम ए टू सी मिलता है ना, तो 2 का 3। अच्छा एक चीज है, एक बस एक एलिमेंट समझाते हैं। हम लोग को निकालना है g ऑफ f ऑफ x। पहले x है 2, पुट करो 2, तो g ऑफ f ऑफ 2, f ऑफ 2 का वैल्यू बताओ, f ऑफ 2 का वैल्यू बताओ 3, f ऑफ 2 का वैल्यू आ गया 3, तो मिल गया g ऑफ 3। g ऑफ 3 का वैल्यू बताओ, g ऑफ 3 आ गया 7, तो फाइनली वैल्यू आ गया 7, 2 पे 7। ठीक, तो ऐसे भी हर एलिमेंट से निकाल सकते हो। ठीक, एक और निकालते हैं, 2 पे मिल गया, 3 पे निकालते हैं। g ऑफ f ऑफ 3 निकालते हैं। f ऑफ 3 ढूंढो, f ऑफ 3 4, 3 पे 4, f ऑफ 3 आ गया 4, इसका वैल्यू 4, g ऑफ 4 कितना होगा? g ऑफ 4, g में 4 का आउटपुट 7, तो g ऑफ 4 भी 7 हो गया, तो 3 पे भी 7 आएगा। देख 3 पुट करने पे भी 7 आउटपुट आएगा। ऐसे ही सबका निकाल लेना, वो भी चलेगा, एक ही बात है सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट से बढ़िया आगे। एक और क्वेश्चन है, शायद तो मुझे ट्राई करना। क्वेश्चन है, लेट f फ्रॉम कर्ली ब्रैकेट f फ्रॉम 1, 3, 4 to 1, 3, 4 to 1 to 5, 1, 2, 5 and g from 1 to 5, 1, 2, 5 to 1 to 5 to g function 1, 3 and f given है f equals to curly bracket 1, 2, 3, 5 4, 1 फंक्शन f दे दिया। सिमिलरली फंक्शन g भी गिवन है, g है 1, 3, 2, 1, 3, 2, 3 and 5, 1। ये फंक्शन f दे दिया, फंक्शन g दे दिया, तो गॉस निकालने बोला। फंक्शन f गिवन है, फंक्शन g गिवन है, गॉस निकालने बोला, g ऑफ f ऑफ x बोला है। ठीक, फिर से मैं ये दोनों मैच करा दे, फिर से ये दोनों मैच करना है। तो जो गॉस होगा फ्रॉम a टू c होगा ना, दिस टू दिस, तो इनपुट यहां से मिलेगा, आउटपुट यहां से मिलेगा। इनपुट यहां से मिलने वाला है और आउटपुट यहां से मिलने वाला है। ठीक, तो इनपुट आएगा 1, 3, 4, तो गॉस का इनपुट आएगा 1, 3, 4। 1 पे चेक करते, पहले 1 पे चेक करते मींस x का वैल्यू 1 दिए ना, g ऑफ f ऑफ 1, g ऑफ f ऑफ 1 चेक कर रहे हैं। ठीक, f ऑफ 1 देखो, f ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, x इक्वल्स टू 1 पे 2 वैल्यू है, तो पहले इसका वैल्यू आएगा g ऑफ 2, g
ऑफ 2 चेक करो, जी ऑफ 2 3 है, देखो जी ऑफ 2 का वैल्यू 3 है ना, जी ऑफ 2 का वैल्यू 3 है, तो इसका फाइनल वैल्यू हो गया 3, 1 पे आ गया 3। अब किस पे चेक करना है, 3 पे चेक करो, 3 पे, तो हम लोग को निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ 3, तो पहले एफ ऑफ 3 निकालो, एफ ऑफ 3 5 है, एफ ऑफ 3 5, जी ऑफ 5 निकालो, जी ऑफ 5 1 है, इसका वैल्यू आ गया 1, तो 3 पे 1। नेक्स्ट किस पे चेक करना है, 4 पे, तो जी ऑफ एफ ऑफ 4 निकालना है, पहले एफ ऑफ 4 निकालो, एफ ऑफ 4 है 1, जी ऑफ 1 निकालो, जी ऑफ 1 है 3 इक्वल्स टू 3 आ गया, ठीक, 4 पे आएगा 3, हो गया फंक्शन। चेक कर लो, कहीं से डाउट है तो पूछ लो। किसी को डाउट है तो पूछो। बढ़िया आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देख, फाइंड फॉग एंड गॉफ, फाइंड फॉग एंड गॉफ, फाइंड फॉग एंड गॉफ इफ f from R to R, फंक्शन f डिफाइन किया फ्रॉम R to R, f from R to R, f of x equals to mod x, f of x equals to mod x, and g from R to R, g from R to R, g of x equals to mod of 5x minus 2। फंक्शन fx गिवन है, फंक्शन gx गिवन है, फॉग पूछा है, गॉफ पूछा है, ठीक है। डेफिनेशन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका चलो पहले फॉग देखते हैं, फॉग f ऑफ g ऑफ x देखते हैं, f ऑफ g ऑफ x, तो डेफिनेशन चेक करने का जरूरत है क्या, देखो g का रेंज r, f के डोमेन, इसका ये और इसका ये सेम है ना, तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फंक्शन बना सकते हैं हम लोग, ठीक। तो गॉफ फॉग बनाना है, सुनना चलो, fx मालूम है mod x, fx गिवन है mod x, सॉल्व कर रहे हैं, gx गिवन है mod of 5x minus 2, सही है, fx गिवन है, gx गिवन है। ये कैसे बनेगा, जब f के अंदर x को हटा के gx पुट करेंगे ना, f x पता है हम लोग को, x को रिप्लेस करके g ऑफ x डालना है ना, बन जाएगा f ऑफ g ऑफ x, x को रिप्लेस करके g ऑफ x, तो x को रिप्लेस करके g ऑफ x हो गया, ये चीज बोला था ना, x को रिप्लेस करके g ऑफ x, जहां पे x था वहां पे gx डाल दिए, क्लियर है, डाल दो gx है क्या, mod ऑफ 5x minus 2, और मॉड के ऊपर मॉड डालने से जो कोई फर्क पड़ता नहीं, एक मॉड हटा भी सकते हो, मॉड ऑफ 5x minus 2 ही रह जाएगा, ठीक हो गया। f ऑफ g ऑफ x, कहीं डाउट है इसमें, x को हटा के gx पुट कर दिए, पहले मॉड के अंदर एक x था, इस x को हटा के gx पुट कर दिए, आ गया। अब देखो g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x ये कैसे बनेगा, तो पहले मेरे पास x था, नहीं g ऑफ x था, x को हटा के f ऑफ x डाल दोगे तो g ऑफ f ऑफ x बन जाएगा, तो x को रिप्लेस कर देंगे f ऑफ x से, तो x को रिप्लेस कर देंगे f ऑफ x से, क्या होगा देखो, x को रिप्लेस कर दिए f ऑफ x से, x को रिप्लेस कर दिए f ऑफ x से, और f ऑफ x है कितना, mod x, तो 5 mod x minus 2 का होल मॉड, यही हो गया g ऑफ f ऑफ x, यही हो गया g ऑफ f ऑफ x।
डाउट है किसी को? पहले यहां x था तो यहां x था, x को रिप्लेस किए g ऑफ x से तो x रिप्लेस हो गया g ऑफ x से, x को रिप्लेस किए f ऑफ x से तो x रिप्लेस हो गया f ऑफ x से। अब f ऑफ x का जो है वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, f ऑफ x का जो वैल्यू है उठा के पुट कर देंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, f from r to r क्वेश्चन है, लेट f from real number to real number f of x equals to x square plus 2 x square plus 2 और g भी गिवन है, g from r to r real number to real number g of x equals to x upon x minus 1 x upon x minus 1 फाइंड फॉग एंड गॉफ दोनों, फाइंड फॉग एंड गॉफ। तो क्वेश्चन है फाइंड फॉग f of g एंड गॉफ g of f, दोनों निकालना है, ठीक? फॉग एंड गॉफ। तो पहले फॉग पे काम करते हैं, सॉल्यूशन। पहले फॉग पे काम करते हैं, f of g of x तो निकाल लोगे ना, हम लोग को पता क्या है, f of x पता है ना, f of x पता है, x को रिप्लेस कर देंगे g of x से तो f of g of x मिल जाएगा, x को रिप्लेस कर देंगे g of x से तो f of g of x मिल जाएगा ना, मिल जाएगा ना। तो x को रिप्लेस कर देंगे g of x से, तो जहां f of x में पहले x था, x को रिप्लेस कर दो g of x से। डाउट है? पहले था x स्क्वायर प्लस 2, अब हो गया g of x का होल स्क्वायर प्लस 2। अब g of x उठा के पुट कर दो तो g of x का वैल्यू है x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना, मॉडिफाई कर लो, x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x माइनस 1 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप और लिखना चाहते हैं लिख लो, क्योंकि ऊपर इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया, माइनस 4x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये हो गया मेरा f ऑफ g ऑफ x। डाउट है किसी को? तो कुछ नहीं कर रहे, जहां x था ना x उठा के gx पुट कर दें, gx है क्या, gx वो वाला है, हो गया f of g of x मिल गया, हटा इसको। नेक्स्ट g of f of x, g of f of x, g of f of x, तो g of f of x में जहां पे पहले g of x पता था, x को रिप्लेस करके वहां पे f of x डाल देंगे, x को रिप्लेस करके वहां पे f of x डाल देंगे। तो g के अंदर जहां x था, x को रिप्लेस करके f of x डाल दो। ये स्टेप चेक कर, सही है? gx में जहां पे पहले x था, x को रिप्लेस करके f of x डाले, x को रिप्लेस करके f of x डाले, x की जगह पे f of x, x की जगह पे f of x। सही है? सही है ना? ठीक, अब f of x है क्या? f of x है x स्क्वायर प्लस 2, पुट कर दो, x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। तो फाइनली आ गया x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। कोई डाउट है किसी को? चेक कर ले।
क्या इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if the function if f from r minus 7 by 5 to r minus 3 by 5 and f of x equals to 3x plus 4 upon 5x minus 7, 3x plus 4 upon 5x minus 7, ठीक है, and z from r minus 3 by 5 to r minus 7 by 5, r minus 3 by 5 to r minus 7 by 5, and g of x equals to 7x plus 4 whole upon 5x minus 3. Then so that g of f of x gof equals to ia and for equals to ib, where b equals to all real number minus 3 by 5 and a equals to all real number minus 7 by 5. ध्यान से क्वेश्चन देख एक बार, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ तुमको थ्योरेटिकली सीखने को मिलेगा, ठीक। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो ढंग से एक बार। दो फंक्शन दिया हुआ, ठीक। एक फंक्शन, अच्छा इसको b नेमिंग कर रहा है 7 by 5, इसको सेट a बोल रहा है, इसको सेट b बोल रहा है, ठीक। तो पहला फंक्शन a to b में डिफाइन है, दूसरा फंक्शन b to a में डिफाइन है, देख दूसरा फंक्शन b to a में डिफाइन है। तो f from a to b नहीं, और g from b to a ऐसा बोल रहा है ना। फिर से देख, दोनों सेम। तो अगर f ऑफ, सुना इसका रेंज इसका डोमेन, अगर g ऑफ f ऑफ x बनाओगे तो फ्रॉम b टू b नहीं आ जाएगा, g ऑफ f ऑफ x फ्रॉम b टू b, f का रेंज g का डोमेन, सॉरी a टू a नहीं आ जाएगा, f ऑफ g ऑफ f x आ जाएगा। अच्छा ये दोनों सेम हो गया ना, बताओ इसको, a टू a नहीं आ गया, सही है। अच्छा कैसे समझना a टू a b टू b क्यों नहीं सर, ये दोनों भी तो सेम है। इसमें पहले क्या बन रहा है f ऑफ x, पहले f ऑफ x बन रहा है, ठीक। तो डोमेन किसका आएगा, fx का, डोमेन fx का आएगा, ठीक। a रेंज किसका आएगा, रेंज कहां से आएगा, g का रेंज a टू a, ठीक। सिमिलरली f ऑफ g ऑफ x, डोमेन g का b, रेंज a का, तो b टू b बनेगा ना। डाउट है इसमें, बनाते हैं गॉफ, पहले गॉफ पे बात करें, g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ x में जहां पे x था वहां fx पुट कर, जहां पे x था वहां पे f ऑफ x पुट कर, तो 7 f ऑफ x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 f ऑफ x माइनस 3, सही है। देख दो, जहां पहले x था वहां पे f ऑफ x पुट कर दिए, ठीक। कितना है, f ऑफ x है क्या, 7 टाइम्स f ऑफ x है 3x plus 4 अपॉन 5x minus 7 f of x plus 4 divided by 5 f of x, तो 5 into 3x plus 4 upon 5x minus 7 minus 3, एलसीएम लेके थोड़ा मॉडिफाई करो, तो ये आ जाएगा 21x
plus 28 minus 20x minus 28 whole divided by 15x plus 20 minus 15x plus 21. तो फाइनली आ गया 41x by 41 x आ गया ना, x आ गया ना, मतलब हमेशा y इक्वल्स टू x है। अगर इसको y एज्यूम करें तो y इक्वल्स टू x हमेशा है ना, और y इक्वल्स टू x को ही आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। y इक्वल्स टू x को ही आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं ना, हमेशा LHS RHS सेम हो, yx हमेशा सेम हो। और आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन किसके लिए है, तो फॉर डोमेन A, इसलिए इसको बोला गया IA। आइडेंटिटी फंक्शन आया, डोमेन क्या है, x क्या क्या ले सकते हैं, तो x जो A में है वही ले सकते हैं, क्या जो A में है वही ले सकते हैं, इसलिए इसका मीनिंग क्या आ गया IA। डोमेन डिफरेंट आया, ठीक, IA। फॉर को देखते हैं, डाउट है किसी स्टेप में डाउट है पूछ, जब y इक्वल्स टू x आया बट पूरा y इक्वल्स टू x नहीं आएगा, जो डोमेन में है वही आएगा ना, तो a पे तो डिपेंड कर रहा है ना, इसलिए उसका एक स्पेशल नेम दिया गया IA, आइडेंटिटी फंक्शन फॉर डोमेन A। ठीक, नेक्स्ट है इसको कॉफ हो गया, फॉर देखते हैं, फॉर f ऑफ g ऑफ x देखते हैं, f ऑफ g ऑफ x सुनना पड़ेगा क्या लोगों, f ऑफ g ऑफ x, तो डोमेन किसका होगा, g का, डोमेन किसका होगा, g का, डोमेन g का हो गया b, और रेंज किसका होगा, a का, b टू b, ठीक, b टू b। निकालते हैं f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ x में जहां पे x था वहां पे g ऑफ x पुट कर दो, f ऑफ x में जहां पे x था वहां पे gx पुट कर दो, 5gx minus 7। अब gx है क्या, तो gx उठा के डाल सकते हैं, तो 3 times 7x plus 4 divided by 5x minus 3, 3gx plus 4 whole divided by 5g of x, 5 into 7x plus 4 divided by 5x minus 3 LCM लेते हैं, 21x इसका काउंट खुद से कर रहा, ठीक, तो छापने में बदल रहा, 21x plus 12 minus 3 plus 20x minus 12 whole divided by, यहाँ पे आएगा 35x plus 20 minus 15x, 5x minus 7 बचा, 5x minus 7, तो minus 35x plus 21, ऊपर से नीचे x कर दिया, ऊपर कांस्टेंट कर दिया, फिर से आ गया 41x by 41, फिर से आ गया x, बट यहाँ y को, यहाँ भी y इक्वल्स टू x आया, बट अलग डोमेन के लिए, डिफरेंट डोमेन के लिए, तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, बट उसका इनपुट ही डिफरेंट है, इसलिए उसका अलग से नाम दिया गया IB। ठीक, तो फॉग और गॉफ दोनों सेम आया, दोनों सेम फंक्शन आया, बट सेम डोमेन के लिए नहीं आया, ठीक, इसलिए अलग अलग नाम दिया गया IA एंड IB। ठीक है, छाप लो इसको, और कहीं कुछ डाउट है तो पूछो। Next question. F from R to R defined by question, if F from R to R defined by f of x equals to defined by f of x equals to x squared minus 3x plus 2. f of x equals to x squared minus 3x plus 2.
फाइंड f of x, मतलब फंक्शन के अंदर फिर से फंक्शन ही डालना है। सॉल्यूशन देख, f of x कब बनेगा, जब x को हटा के x के जगह पे f of x डालेंगे ना, तो जब x के जगह पे f of x डालेंगे, f of x का होल स्क्वायर माइनस 3f of x प्लस 2। डाउट है इस स्टेज में किसी को? पहले जहां पे x था वहां पे f of x से रिप्लेस कर दिए। f of x है कितना, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 चेक कर, f of x उठा के पुट कर दिए। अब थोड़ा मॉडिफाई कर दो, कॉमन ले लें, स्क्वायर का स्क्वायर x टू द पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2। फाइनली आ गया। अब एक साथ कर सबको, x टू द पावर 4, x क्यूब का एक टर्म यहाँ पे, एक टर्म यहाँ पे, x क्यूब का 2 टर्म आएगा, ये कुछ गलती है, स्क्वायर होगा, क्यूब नहीं होगी। x क्यूब का एक ही टर्म आएगा माइनस 6x क्यूब स्क्वायर रूट 9x स्क्वायर प्लस 4 13x स्क्वायर 13 माइनस 3 तो 10x स्क्वायर x रूट x माइनस 12 प्लस 9 तो माइनस 3x माइनस 12 प्लस 9 माइनस 3x कांस्टेंट ढूंढो 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 2 0 हो गया, कांस्टेंट है ही नहीं, तो f of x का वैल्यू कितना आएगा? ठीक है, अब तो समझ में आ गया, फीलिंग आ गया करना क्या है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, हटाएं इसको। क्वेश्चन है if f, z from R to R दोनों फंक्शन का डोमेन भी ऑल रियल नंबर है, कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर है। f, z from R to R given f of x given है, f of x equals to x square plus 3x plus 1 and g of x equals to 2x minus 3, g of x equals to 2x minus 3, find पहला f of g of x, find for second, go of third, g of g। और ये फालतू चलो, नहीं पहला g of f of x, पहला f of g of x, तो f of x में x के जगह पे g of x पुट करना है, f of x में x के जगह पे g of x पुट करना है, f of x में x के जगह पे g of x पुट करना है प्लस 1। डाउट है इसमें देखो, जहां जहां x था वहां पे g of x पुट कर दिए, ठीक है। तो g of x को होल स्क्वायर 2x minus 3 whole square plus 3 times 2x minus 3 plus 1, यह आ जाएगा 4x square plus 9 minus 12x plus 9 plus 6x minus 9 plus 1, तो 9 कैंसिल, 4x square minus 6x plus 1, यह आंसर।
ठीक है, देख ले ध्यान से। डाउट है? कुछ डाउट है तो पूछ ले। ठीक, सेकंड क्वेश्चन। हम लोग को निकालना है g ऑफ f ऑफ x। g ऑफ f ऑफ x, तो g में जहां पे x था वहां पे f ऑफ x पुट करना है ना। g में जहां पे x था वहां पे f ऑफ x पुट करना है। f ऑफ x है कितना? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 3। फाइनली कितना आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3। 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। डाउट है किसी को? बहुत इजी है टॉपिक। थर्ड क्वेश्चन, g ऑफ x। g ऑफ x में जहां पहले x था वहां फिर से g ऑफ x डालना है। और g ऑफ x है कितना? g ऑफ x है कितना? तो 2x माइनस 3 4x माइनस 6 माइनस 3 मीन्स 4x माइनस 9। ठीक है, देख ले। जब कुछ सिंबल देख दो, वो सिंबल देख के कंफ्यूज मत होना कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक, कहीं ऐसा लिखा हुआ है ना, f प्लस g ऑफ h। ठीक, इसका मतलब होता है f ऑफ h प्लस g ऑफ h। f ऑफ h प्लस g ऑफ h। ठीक, f ऑफ h प्लस g ऑफ h। माइनस रहे तो माइनस, ठीक, माइनस रहे तो माइनस। अगर कोई ऐसा लिखा है f इंटू जी ऑफ h, इसका मतलब होता है f ऑफ h इंटू जी ऑफ h। f ऑफ h इंटू जी ऑफ h। कहीं ऐसा लिखा हो f बाई जी ऑफ h, इसका मतलब होता है f ऑफ h डिवाइडेड बाय g ऑफ h। f ऑफ h बाय g ऑफ h। ठीक है, तो वो तो निकालने आता है ना। सिंबल में कहीं ऐसा लिखे तो ऐसा निकालना। ठीक है, आज क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। और भी इस पे क्वेश्चंस लेंगे हम लोग, और भी इस पे क्वेश्चंस करेंगे, बट पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, फिर लेवल बढ़ा लो, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज के क्लास ऑफ करते हैं। बाय।